तो आज़ाद जी जो यहाँ के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और लगातार इस मोर्चे को संभाल रहे हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये मोर्चा दुष्यंत चौटाला के सामने लगा। आज़ाद भाई राम राम। ये लंबे समय हो गया आपको, वैसे तो 1 साल हो गया तहसील में बैठे थे, फिर आपको अभी दुष्यंत चौटाला के ऑफिस के आगे आना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं? देखो, तहसील के अंदर बैठे थे हम, अपनी जो लोकल समस्याएं हैं, सामूहिक समस्याएं, उनको लेकर कनाइड से माइनर निकाला जाए, इसका पानी शुद्ध कनाइड में और थुआड में डाला जाए। यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, यहाँ पर खेल स्टेडियम बने, उपगामी रेलवे बने और सेक्टर थुआ संडील के अंदर एक ड्रेन निकासी की जाए, लोगों को पीने का साफ पानी मिले। इन्हीं समस्याओं को लेकर जो हमारी इलाके की अपनी समस्याएं हैं। लेकिन ये जो धरना लगाया गया है, इसको भी 11 दिन हो गया आज, लेकिन ये है पूरे हरियाणा की समस्या। पूरा हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने इस धरने को लगाया है। तो 9 तारीख को दुष्यंत चौटाला के ऑफिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने पहुंचना था। उससे पहले 23 सितंबर को इस बारे में पूरे हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि 9 तारीख को दुष्यंत चौटाला के ऑफिस पर पहुंच के लिए और हम उसको अपनी मांगों का ज्ञापन नहीं, आधिकारिक मीटिंग करना चाहेंगे, ताकि दुष्यंत चौटाला अधिकारियों को बुला के इन समस्याओं को हल करवाने का काम। उसमें मुख्य मांग क्या है आपकी? वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये था कि हमने पहले इसके आधिकारिक चिट्ठी भी भेजी, आधिकारिक मीटिंग, लेकिन दुष्यंत चौटाला ना 9 तारीख को मिला, ना कोई अधिकारी मिला। हमारी मुख्य मांगे थी कि इसका सूखे बाढ़ से जो फसल खराब हुई है उसका सरकार मुआवजा देने का काम करे, जो लंबित मुआवजे वो देने का काम करे, जो बीमा क्लेम की राशि है वो कंपनियों से दिलाने का काम करे। इससे पहले कृषि मंत्री से मिले था किसान मोर्चा, लेकिन कृषि मंत्री ने कहा था कि ये तो दुष्यंत चौटाला का महकमा है, तो ये रेलवे का विभाग दुष्यंत चौटाला के पास है, इसलिए दुष्यंत चौटाला से मिलना चाहते थे और अधिकारियों के माध्यम से चाहते थे कि इन समस्याओं को हल करवाने का काम करें। लेकिन दुष्यंत चौटाला की तानाशाही, दुष्यंत चौटाला का किसानों को इग्नोर करना हमें अच्छा नहीं लगा। तो हमने 9 तारीख को यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई अधिकारी मिला नहीं, ना दुष्यंत चौटाला मिला। अधिकारियों ने बताया, बाद में अधिकारी आए और उन्होंने बताया कि दुष्यंत चौटाला विदेश में गया है। तो हमने डेट पूछी, भाई कब आएगा, तो उनसे आधिकारिक मीटिंग करवाने की आप बात करो, लेकिन अधिकारियों ने कहा 11 तारीख को आएगा। इसलिए हमने 11 तारीख को छोड़कर ना 12 तारीख का भी समय दिया और 13 तारीख को फिर फैसला लिया गया, जब दुष्यंत चौटाला हमारे से नहीं मिलने आया, कोई मैसेज नहीं आया, तो 13 तारीख को मजबूरन बस यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना इसके द्वार के आगे लगाने का। जब से बैठे हो आप 11 दिन बता रहे हो, तो कोई संदेशा, कोई मैसेज आया सरकार की तरफ से? कोई संदेश आया नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दुष्यंत चौटाला 12 तारीख को ऊंचाना हल्के के अंदर था, लेकिन अगर वो किसानों की समस्याओं को सही तरीके से, वो अगर किसानों का हितैषी होता, किसान मजदूर की वो बात करता, जैसे कि समय समय पर कहता, अब राजस्थान में कहता अगर आपने विकास देखना तो ऊंचाना के जाके अंदर देखिए। हम कहते राजस्थान वाले भाई चाहिए ऊंचाना में, और देखिए 11 महीने से तो एक अपनी समस्याओं को लेकर धरना चल रहा है और दूसरा धरना 11 दिन से चल रहा है, जो पूरे हरियाणा की मांगे हैं वो भी मांगे इसके विभाग से है, लेकिन ये किस मुंह से वहाँ पर झूठ बोल रहा है। इस बीच में क्या आपका कोई ऐसा डेलीगेशन चाहेगा जो मुख्यमंत्री से इस विषय पे मीटिंग करे? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं। हमने तो चिट्ठी भेजी, चिट्ठी का क्या मानना होता है, पहले चिट्ठी भेजी थी, अधिकारी मीटिंग दुष्यंत चौटाला हमारे साथ करे, अधिकारियों को बुला के 5 दिन पहले हमने चिट्ठी दे दी थी। यहाँ पर जो इसका पीए है उसको नोट करवा दिया था, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी थी, तो पूरे मीडिया के माध्यम से भेज दी थी। उससे पहले 23 सितम्बर ने जो जाट भवन रोहतक के अंदर मीटिंग हुई थी, उसका भी प्रेस के माध्यम से इसको पता लग गया था। तो लेकिन फिर भी ये दुष्यंत चौटाला मीटिंग नहीं करना चाहता, दुष्यंत चौटाला बात नहीं करना चाहता। जब 9 तारीख से यहाँ धरना चल रहा, क्या दुष्यंत चौटाला को पता नहीं था तेरे ऑफिस आगे धरना चल रहा? 12 तारीख को इलाके के अंदर भी आया है, तो ये तो दुष्यंत चौटाला इग्नोर कर रहा है आपको, लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। तो अभी आपने खाप पंचायतों के प्रतिनिधि भी बुलाए हैं यहाँ पर 21 तारीख को शायद। हाँ, तो उसमें भी आपका क्या मेन मुद्दा रहेगा? इसमें थी हमारे 10 संगठन, पूरे हरियाणा से 10 संगठनों ने, जो किसान संगठन थे उनने भाग लिया था, और 11वां संगठन खाप पंचायतों में। इसलिए हमने 10 दिन की ड्यूटी लगाई है, जिसमें एक दिन खाप पंचायतों
का भी रखा गया है। तो या तो दुष्यंत चौटाला अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो फिर हम दोबारा फिर मीटिंग बुला के कोई बड़ा निर्णय लेने का काम करेंगे। ये तो है निश्चितकालीन धरना लगा दिया, जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी हमारा धरना जारी रहेगा, हम लड़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद आजाद जी। तो ये आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर कि किस प्रकार से धरना यहाँ लाइव चल रहा है, और यहाँ पर मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और लगातार ये धरना जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे मानी नहीं जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर रोज अलग अलग संगठन से यहाँ आते हैं साथी, और अलग अलग संगठन से आके अपनी अपनी बातचीत यहाँ पर रखते हैं। और कुछ साथी और आए हुए हैं जो बातचीत रखेंगे। आ जाओ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय सिंह है। कौन से संगठन से हैं? भारतीय किसान यूनियन। तो आज आप ऊंचाना पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? जो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से ऊंचाना के अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर समस्या है किसानों की। आधे जिले तो बाढ़ की चपेट में आए हैं। जब धान लगाने का टाइम था, लोगों ने धान की बुआई की थी, उसके तुरंत बाद ही घग्गर नदी के अंदर बाढ़ के कारण जो बाढ़ का इलाका है, जो जिले उसके साथ लगते हैं, घग्गर नदी जहाँ से गुजरती है, उस इलाके में बहुत बड़ा किसानों का, मजदूरों का नुकसान हुआ था। इनका खेतों का, ट्यूबवेलों का और पशुओं का, मकानों का, ये सारा नुकसान उन किसानों का हुआ था। और बहुत सारे किसान हरियाणा के अंदर ऐसे भी हैं जो सूखे की चपेट में, जहाँ पर पानी की कमी से, बारिश न होने की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हुई जी। और पिछले 2020, 21 और 22 का जो बीमा किसानों ने, कंपनियां उनके खातों से प्रीमियम काट रही हैं और उनको क्लेम नहीं दे रही, उस क्लेम को लेने के लिए जो भास्कर के अंदर पिछले दिन न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर छपी थी, जिसमें लिखा था कि पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट छापी थी, पूरे हरियाणा में से 1178 करोड़ रुपये जो बीमा क्लेम कंपनियों ने किसानों को देना था, वो पैसा वो पेंडिंग पड़ा है। इस मांग को लेकर बीमा क्लेम और जो 2023 के अंदर किसानों का नुकसान हुआ फसलों का, उसके मुआवजे की मांग को लेकर पहले जिलों के अंदर ये मोर्चे चल रहे थे। अब ये मोर्चा पूरे हरियाणा की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दुष्यंत चौटाला के दफ्तर के गेट के आगे लग रहा है। जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी, ये लड़ाई और तेज जी। वैसे आप पहले अपना नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राण का राज्य सचिव। जी, आपने अभी 13 महीनों का यहाँ किसान आंदोलन का जिक्र कर दिया, सारी आपने बातें उठाई, अंडानी अंबानी की बात करी, कॉर्पोरेट घराने की बातचीत करी। क्या लगता है किसान लड़ाई कब तक लड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। लोग सिर्फ और सिर्फ दर नहीं दी जाएंगे, इसका विकल्प है, इसका विकल्प है लोगों को बड़ी संख्या में अपने संगठन मजबूत करने पड़ेंगे। जो भी सरकारें हैं, चाहे हरियाणा की हो, चाहे किसी मर्जी प्रदेश की हो, ज्यादातर सरकारें कंपनियां की दलाली है। हरियाणा के अंदर भी जो हरियाणा की खट्टर और जेजेपी की जो सरकार है दुष्यंत की, वो बिल्कुल कंपनियां की दलाली कर रही है। हरियाणा जो बीमा कंपनी है, उन्होंने 1174 करोड़ रुपये किसानों के देने हैं। लेकिन 14 अगस्त को मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात में शामिल था, डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने कहा भी बीमा कंपनी को का टाइम है, तो इससे सीधा सीधा पता चला है भी यहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की दलाली करें। इस तरह की बथेरी कंपनी है, किसी का दुष्यंत का किला सांठगांठ है, किसी की बीजेपी के जो खट्टर हो रहे हैं या और जो हम तो किसानों को संदेश देना चाहना भी वो अपनी यूनियन मजबूत करें। और जो उनका 75 साल का माल लुटा गया, इस प्रदेश के जो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, तमाम रोजगार के जो संसाधन है, अगर वो वापिस मड़ाने हैं तो अपने संगठन मजबूत करने पड़ेंगे। वोट वाली जो झाक है वो छोड़नी पड़ेगी। अभी राकेश टिकैत ने एक बयान दिया कि यूपी में भी किसान आंदोलन शुरू होगा, इधर से हरियाणा में किसान आंदोलन है, उधर पीछे अपना पंजाब में भी रेल टुकड़ियों पे बैठ गए थे और नेशनल हाईवे चंडीगढ़ भी जाम किया था। क्या लगता है ये किसान आंदोलन जो दिल्ली वाला था, वो दोबारा तैयारी चल रही है आप लोगों की? एक ना कहावत कही जावे, पंजाब के जम्मे नूं नित मुसीबत ठीक उसे तरीके भारत का किसान आए दिन मुसीबत, चाहे हरियाणा
के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, झारखंड के हों, पूरी भारत के किसान दुखी हैं। इसका पीछे कारण है कारपोरेट की नीति। जब अनाज पक के मंडिया में पहुंच जाए उस टाइम तो खरीदने वाली एजेंसी पहुंचती नहीं, लेकिन जब और अनाज अदानी अंबानी के गोदामों में चले जाएगा उसकी कीमत दुगनी हो जाए। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होना भी टमाटर जो आम 10-20 रुपए किलो बिकेगा तो 200-200 रुपए किलो बिका। सेब है जो सा हिमाचल का, उसका पूरा का पूरा अदानी का कब्जा वो बाहरले देशों में भेजे। जो हिमाचल के किसान है वो भी दुखी है, ठीक उसी तरीके से हरियाणा के भी, यूपी के भी। तो पूरा देश के अंदर उथल पुथल है। किसान कदे भी आंदोलन का राह पकड़ सके। और पूरा भारत का जो संयुक्त किसान मोर्चा उसकी 20 तारीख यानी कि कल मीटिंग है, और अगर कोई इस तरह का फैसला लेगा तो जरूर किसान और राह पड़ेंगे। उसके बिना भी पूरी राजधानी के अंदर 26, 28 नवंबर में 3 दिन का पड़ाव है। पूरे देश की पूरी राजधानी में हरियाणा के और पंजाब के किसान चंडीगढ़ जाएंगे। 26, 28 मांग है MSP की, और जो फ्लड कह गए, जो सूखे कह गए, जो फसलें बर्बाद हुई हैं, जो किसानों का बीमा कंपनी का भी क्लेम खड़ा, और सारे मसले भी लेकर किसान आंदोलन कर। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, जब दिल्ली से किसान वापस आए थे बड़े खुशी ढोल नगाड़े बजा कर आए थे, ट्रैक्टरों पर भी डीजे बज रही मांग पूरी कर ली। आप लगता है MSP की मांग पूरी हो गई? MSP की मांग सरकार करे तो सरकार लोगों को गुमराह करे। सरकार कहती भी MSP रहेगी, हैगी है और हमेशा रहेगी, लेकिन ना हैगी थी और ना रहेगी। सरकार की जो नीति है, अगर आप चाणा मंडी की बात करें, पूरा धान का जो रेट है 2203 रुपये, उसका 30 रुपये कटौती पे धान खरीदना आ गया। ये बात भाई किसान ने वो फसल किस तरीके से तैयार करी इन्होंने नहीं पता। सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति जो बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने मुनाफा पहुंचाने की नीतियों में, इसका हम लोग विरोध करें। और जो आपने सवाल कराया था भी MSP पे लड़ाई जारी रहेगी जब तक वो नहीं बनता। अगर दिल्ली आंदोलन करना पड़े दिल्ली करेंगे, अगर राजधानी में आंदोलन करे राजधानी में करने पड़ेंगे। उसके बिना भी किसानों की बहुत सारी मांगे जो स्थानीय है। मतलब मान के चले दोबारा किसान आंदोलन हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 24 से पहले अगर भारत का संयुक्त किसान मोर्चा ऐसा फैसला लेगा तो किसान बड़ी संख्या में, दुगनी संख्या में, जितने पहला थे ना उससे भी दुगनी संख्या में दिल्ली भी पहुंचेंगे, चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे और राजधानी में जगह जगह आंदोलन करना। ठीक है, धन्यवाद जी। तो लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको उचाना से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है, किस प्रकार किसान यहाँ अडिग है कि किसान